हाय एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए और आपके साथ के लिए। फाइनली आज हम आपके सामने हैं एंड थैंक यू सो मच एवरीवन परीक्षा पद को इतना प्यार देने के लिए। उसके बाद आज की इस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो कि है एसएससी जीडी 2024 और 25 के रिलेटेड। इसके बारे में हम सब कुछ जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे कि आप जब इसकी तैयारी करने जाओ तो आपके पास ये बातें हों कि हाँ इस तरीके से इसमें आगे बढ़ना होता है। तो देखिए आप सबको बताया कि एसएससी की जो एसएससी जीडी 2024 और 25 की नोटिफिकेशन है वो पहले आनी थी, लेकिन उसने रिवाइज करके 5 सितंबर जो है उसकी डेट रखी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 सितंबर तक से आपके शुरू होंगे और आपको बताया कि अक्टूबर तक वो चलेंगे। एक महीने की विंडो होती है। उसके बाद करेक्शन विंडो या फिर आपका एप्लीकेशन फीस जो 100 रुपये, महिलाएं जो है इसमें बिल्कुल एग्जम्प्टेड होती है, उनको कोई पैसा नहीं देना होता। और मेन फोकस आज हमारा इसी पे रहेगा कि फीमेल्स के लिए जॉब एक्चुअली कैसी है, कौन कौन सी पोस्ट वो जो है आपका इसमें उसके लिए तैयारी कर सकती है। तो सबसे पहले सितंबर से अक्टूबर आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। एग्जाम जो है ये आपका जनवरी और फरवरी जो है 2025 में जाएगा, इसीलिए 2024 और 25 की ये वैकेंसी है। अब जैसे देखिए 2023-24 और 2022-23 और 23-24 जो है आप सबको बताया कि उसमें वैकेंसी जो है वो लगभग 45,000, फिर इस बार जो बढ़ा के दी थी 40,000 प्लस आपकी वैकेंसी कर दी गई थी। तो इस बार भी जो आपका 24 और 25 के लिए वैकेंसी जो है वो इसी के लमसम हो सकता है। आपकी जब फॉर्म आए तो वैकेंसी कम हो, लेकिन उसके बाद उसको रिवाइज जैसे कि एसएससी हर बार करती है वो किया जाएगा। तो चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि आपका एसएससी जीडी के बारे में आपको फॉर्म फिलिंग से पहले क्या क्या चीजें कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका एग्जाम के बारे में तो 5 सितंबर से लेकर लगभग 4 अक्टूबर या फिर आपका 6 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलिंग होगी। उसके बाद एग्जाम डेट आपकी जनवरी और फरवरी जो है 2025 में जाने वाली है। इसके अंदर ये सारी पोस्ट होती है जिनसे आप अच्छे से वाकिफ होंगे और इनको फीमेल्स भी इनके लिए आराम से फॉर्म फिल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएसएफ में भी आपने फीमेल्स को देखा होगा, सीआईएसएफ में भी देखा होगा, एनसीबी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसएफ, ये सारी पोस्ट जो है वो आपकी एसएससी जीडी के अंदर आती है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बहुत ही मिनिमल, ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ 10th पास इसमें चाहिए। बाकी आपके जितने हायर स्टडीज कर रखी है वो एक सोने पे सुहागा वाली बात है आप ही की नॉलेज के लिए। तो 10th पास चाहिए। एज इसमें जो यूआर कैटेगरी है उनके लिए 18 से 23 है। फिर आपको सबको पता है कि कैटेगरी वाइज जो है, और हाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए आप सबके पास अगर एज में रिलैक्सेशन लेना है। ओबीसी के लिए 3 साल का है तो वही 26 हो जाएगी, 18 से 26। उसके अलावा बात करें तो एसटी के लिए आपका 5 साल का हो जाता है तो 5 साल इसमें आप बढ़ा के मान सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एक आपका ऑनलाइन पेपर होगा यानी कि सीबीटी, उसके बाद आपकी रनिंग यानी कि रेस जिसे आप कहते हैं यानी कि पेट होगा, फिर आपका पीएसटी होगा एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। नेक्स्ट पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 3 की जॉब है, उसमें बच्चा आपका 21,700 से 69,100 तक आपका ये पे स्केल इसका पूरा रहता है सैलरी का। सिलेबस की बात करें तो वही आपके एसएससी के 4 सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ्स, जीके और आपका क्या हो जाएगा हिंदी या इंग्लिश आपका आएगा, वो आप चूज कर सकते हो, ज्यादातर हिंदी ही चूज करते हैं। तो 20-20 क्वेश्चन होंगे इन चारों कैटेगरी के, 40-40 नंबर के होंगे और टाइम आपके पास 60 मिनट होगा। जिसमें आपका जीके अगर लिखा है तो दैट मीन्स इसमें सारा संसार आ जाएगा, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। एसएससी है तो थोड़ी सी आपके स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान दे लेते हैं। आगे अगर हम बात करें सिलेबस के बाद तो आपका पेट के बारे में बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर रही है तो पेट में आपका सबसे पहले रनिंग, ठीक है। अब देखिए कुछ कैटेगरी है, जैसे कुछ पहाड़ी बच्चा आपके बच्चे होते हैं, लद्दाख से बच्चे होते हैं, उनको और खास होते हैं, उनके लिए अलग स्टैंडर्ड है, वो जब कल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें भी आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी। बाकी जो हम जनरल देख रहे हैं आपका रेस में 5 किलोमीटर की है, 24 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को करना है। फीमेल के लिए ये 1.6 किलोमीटर की हो जाएगी 8.5 मिनट में। उसके बाद हाइट की बात करें, हाइट के लिए यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 170 सेंटीमीटर है मेल में, और एसटी के लिए वो आपका 162.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। फीमेल की बात करेंगे 157 इन कैटेगरीज में है, एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर है। टेस्ट बच्चा फीमेल काउंट नहीं होती, और आपका मेंस में या फिर कहिए मेंस में आपका मेल में आपका 80 और 85 यानी कि 80 नॉर्मल और 85 फुलाने के बाद। एसटी कैटेगरी के लिए 76 आपका बिना फुलाए और 82 आपका फुलाने के बाद, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं यहाँ पर
ठीक है। आगे यहाँ से इसे पेट और उसके बाद बच्चा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो आप सब लोग इसका ध्यान रखना, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो ये है था आपका एसएससी जीडी से रिलेटेड आपका एक नोटिफिकेशन जो आएगा, उसके रिगार्डिंग आपके जो पॉइंट्स होते हैं कि हाँ भाई हमें क्वालिफाइड है इसके लिए, बिल्कुल हाइट हमारी है इसके लिए, बिल्कुल है। फीमेल्स इसको भर सकती हैं, तो हाँ बिल्कुल भर सकती हैं, और मैं तो कहूँगी ज़्यादा फीमेल्स होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे देश को ज़रूरत है, ठीक है, फीमेल्स को आगे बढ़ाना। एंड दूसरा ये है जोक अपार्ट कि आप सभी को जो भी एलिजिबल है, आप सबको इसके लिए तैयारी करनी है। जनवरी से फरवरी में आपका एग्जाम है, और आपके पास बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा टाइम जो है एसएससी ने दिया है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। हिंदी बहुत अच्छे से आपने अभी यूपी का किया होगा, तो हिंदी वैसे आपने स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। आपका जीके, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होती ही नहीं है एक्चुअली, वो जबरदस्ती करनी पड़ती है। मैथ्स और आपका बस रीजनिंग 20-20 क्वेश्चंस है। और इस बार की देखिए कट ऑफ, हर बार इसमें आपको पता है पोस्ट वाइज स्टेट वाइज वेरी करती है, हर पोस्ट की अलग अलग आपकी क्या है कट ऑफ निकल के आती है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लेकर आने हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो लेट्स होप कि आपका जो जीडी का नोटिफिकेशन है उसमें वैकेंसीज जो है वो भर भर कर आए, जिसकी उम्मीद की जा सकती है इस बार। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थी आपकी वीडियो, और जल्द ही आपसे हम रेगुलर मिलने वाले हैं, और उससे पहले एक स्वीट सा नोट भी आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, एंड इसको शेयर ज़रूर करना, एंड जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जीडी के लिए इसमें बहुत कुछ आने वाला है।